हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है पाइथन के इनबिल्ट CSV मॉड्यूल की मदद से कैसे हम लोग जो है CSV फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं, वो हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें जो है CSV के मॉड्यूल को हमारे पाइथन के जो फाइल है उसमें लाने के लिए हमें इम्पोर्ट CSV करना पड़ता है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल का नाम ही CSV है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है जो फाइल नेम है उसको हम लोग जो है इस फाइल वेरिएबल में हम लोग जो है सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो CSV फाइल है वो जो है एम्प्लॉय डेटा है। ठीक है, एम्प्लॉय डेटा डॉट CSV। तो इसका नाम जो है हमने अभी सेव कर लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जरा CSV फाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो CSV फाइल का जो मीनिंग है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। अभी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डेटा होता है वो कॉमा से सेपरेट होता है। ठीक है, जो एक एक रो है वो कॉमा से सेपरेट होता है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये एक्सेल में ओपन हो रहा है, मतलब ये कोई एक्सेल का जो है डेटा होगा, लेकिन नहीं, वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होता है। तो अगर आप लोग नोटपैड में जाएंगे, फिर आप लोग जो है कॉमा से सेपरेट करके डिफरेंट रोज बनाएंगे, फिर उसको सेव करते वक्त अगर आप लोग डॉट CSV एक्सटेंशन लगा देंगे तो आप लोग देखना एक ऐसा जो है फॉर्मेट में ये एक्सेल में आ जाएगा। ठीक है, उसी को जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ कहते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा का जो है एक CSV फाइल है। ठीक है, अभी इस CSV फाइल में देखिए मल्टीपल जो है रोज और कॉलम्स है, जहाँ पर एम्प्लॉय का डिफरेंट डेटा है, एक आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट, सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। ठीक है, अभी हम लोग जो है सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमें जो है फाइल को ओपन करना होगा हमारे पाइथन के जो है फाइल में। ठीक है, पाइथन के स्क्रिप्ट में अभी हम जो फाइल है उसको ओपन करने के लिए हमें ये लाइन जो है वो लिखना होता है, विथ ओपन फाइल कॉमा। अभी ये जो पैरेंथेसिस के अंदर ये जो पैरामीटर है ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जो है फाइल को सिर्फ रीड करूँगा, तो मैं यहाँ पर आर जो है वो लिख दूंगा। इसका मतलब है कि जो फाइल ओपन करने के बाद जो है ये फाइल सिर्फ रीड ही होने वाला है, इसको हम राइट नहीं करेंगे। फिर हम लोग जो है यहाँ पर एज जो है यहाँ पर फाइल दे देंगे, फाइल या फिर रीड। ठीक है, तो ये एज रीड का मतलब ये है कि हम जो फाइल को ओपन कर रहे हैं उसको हम ये रीड जो वेरिएबल है उसका यूज़ करके हम लोग जो है इस फाइल को कॉल करेंगे या फिर आगे जो है इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक CSV रीडर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम जो है CSV के एक जो है मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे। इस मेथड का नाम है CSV डॉट रीडर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है रीड देंगे, क्योंकि देखिए मैंने जब फाइल को ओपन किया तब मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि अब के बाद से इस फाइल को मैं रीड कहकर ही कॉल करूँगा, तो इसलिए CSV रीडर फंक्शन के अंदर भी मुझे ये रीड देना होगा। ठीक है, अभी जो CSV का जो डेटा जो पाइथन जो है वो इंटरप्रेट करता है वो जो है लिस्ट वाइज होता है। ठीक है, तो हमें उसको प्रिंट करने के लिए जो एक एक जो रो होता है वो एक एक लिस्ट के रूप में आता है, तो इसलिए हमें जो यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करना होगा, फॉर रो इन CSV रीडर। इसका मतलब ये है कि एक एक मतलब एक रो जो है CSV रीडर का तो मल्टीपल रो है, तो वो बार बार जो है ये CSV रीडर में जितने भी रो है उसको इटरेट करके बार बार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैं अगर अभी प्रिंट दे दूँ, प्रिंट रो, इसका मतलब ये है कि जितना भी रोज है CSV रीडर में टोटल, वो हर एक रो बार बार जो है इटरेट होकर प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों को मैं ये फाइल रन करके दिखाऊँ तो आप लोग देखना कैसे यहाँ पर लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया है। जैसा आप लोग देख सकते जो एकदम जो एक्सेल फाइल में जो भी है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, वैसा ही जो है हमारे आउटपुट में भी यहाँ पर आ गया, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, और सब कुछ यहाँ पर जो है लिस्ट के फॉर्म में आ गया है। एक एक जो रो है वो एक एक रो एक एक लिस्ट के फॉर्म में आता है। ठीक है, अभी हम लोग अगर चाहे तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा आउटपुट में जो है जो हेडर है वो भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेडर ना आए, सिर्फ जो मेन वैल्यूज़ है उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, नेक्स्ट फिर CSV अंडरस्कोर रीडर। इसका मतलब ये है कि वो जो है पहला लाइन जो है या फिर पहला जो रो है उसको स्किप कर देगा, उसके बाद से जो है ये फॉर लूप जो है वो रन होगा। तो इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आईडी फिर जो नेम, वो जो सबसे पहला जो रो था वो गायब हो गया है, अब उसके बाद से आ रहा है, तो ये काम है नेक्स्ट का। ठीक है, अभी CSV का एक और जो अच्छा जो फंक्शन है वो है कि क्योंकि ये लिस्ट में आ रहा है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं सिर्फ नेम और सैलरी
को भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि नेम कितने नंबर पे है। नेम है सेकेंड नंबर पर और जो सैलरी है वो है थर्ड नंबर पर। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ जो रो है, रो का जो फर्स्ट इंडेक्स और रो का जो थर्ड इंडेक्स, उसको ही मैं सिर्फ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये देखिए, सिर्फ नेम और सैलरी जो है वो आ गया। तो ये CSV जो मॉड्यूल है वो बहुत ही हेल्पफुल है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको डेटा जो है देने का, ठीक है। अभी ये तो हो गया हम फाइल जब रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो है एक कमेंट लगा लेता हूँ, हैशटैग रीडिंग, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है फाइल को रीड करेंगे। तो मैं आप लोगों को जो एकदम एक बेसिक जो वे होता है मैं उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को ओपन कर लिया है, रीडर ऑलरेडी ओपन है। मैं दूसरी बार यहाँ पर विथ ओपन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक नया फाइल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं जो है अब जो पहला जो पैरामीटर जाएगा, पहले तो हम लोगों ने सिर्फ रीड करते वक्त हमने जो पहले से जो सेव करके रखा है उसी फाइल का नाम दिया था। लेकिन अभी जो हम लोग नया फाइल क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर उस नए फाइल का पूरा नाम लिखना होगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर एम्प्लॉय, यहाँ पर सिर्फ नेम और सैलरी का एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। नेम और सैलरी डॉट CSV कर देते हैं, नेम सैलरी डॉट CSV। फिर जो नेक्स्ट पैरामीटर जाएगा, क्योंकि ये जो है ये हम लोग जो है राइट करेंगे इस फाइल को, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर W लिख देंगे। अगर रीड होता तो यहाँ पर R होता और अगर राइट होगा तो यहाँ पर W हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और पैरामीटर हम लोग पास करेंगे, न्यू लाइन इक्वल्स टू जो है ये कोई भी स्पेस नहीं, जस्ट दो कोटेशन, ठीक है, एज न्यू फाइल। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो है वेरिएबल बनाएंगे CSV अंडरस्कोर राइटर, ठीक है। अब इस पाइथन के जो CSV मॉड्यूल है वो एक और जो है मतलब मेथड जो है हमें प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं CSV डॉट राइटर। अब इस राइटर का काम ये है कि ये जो है रो को राइट करेगा, मतलब एक एक रो को नए फाइल में जो है वो लिखेगा, ठीक है। नया फाइल हो या फिर पुराना फाइल में भी ये लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एज न्यू फाइल हमने मेंशन कर दिया है, तो इस राइटर फंक्शन में भी न्यू फाइल जो है वो हम दे देंगे। फिर से हम लोग जो है एक फॉर लूप रो करेंगे, रो इन CSV अंडरस्कोर रीडर। अभी ये लाइन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए हम लोगों ने पहले जो है रीडर ऑलरेडी किया हुआ है और ये एक नेस्टेड, हम लोग नेस्टेड वे में जो है हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग जो है ये पहले वाले जो फाइल है उसके अंदर में ही हम लोग जो है नया फाइल ओपन कर रहे हैं। तो हम जो है ये CSV रीडर जो है इस वाले वेरिएबल को हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं और हम लोग जो है पुराने फाइल के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को ही न्यू फाइल में जो है राइट करते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर रो इन CSV रीडर, अभी हम लोग क्या करेंगे, CSV अंडरस्कोर राइटर डॉट राइट रो। अभी ये राइट रो करने से ये वाला स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बार बार ये इटरेट होगा, एक एक जो है यहाँ पर CSV का जो रीडर मतलब जो पुराना फाइल था उस फाइल का फिर से एक एक रो जो है ये इटरेट करेगा, इटरेट करके उसको जो है न्यू फाइल में लिख देगा। उसका काम है, ये राइट रो का काम है वो लिखने का, ठीक है। और फॉर लूप का जो काम है वो आशा करते हो आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा कि फॉर लूप का काम है इटरेट करने का हर एक रो को। अभी हम लोगों ने क्या किया कि हमें सिर्फ नेम और सैलरी चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो नेम और सैलरी जो है फर्स्ट और फोर्थ में है, मतलब इन लोगों का जो इंडेक्स होगा वो होगा 1 और 3, क्योंकि आप लोगों को पता होगा लिस्ट में इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ रो, फिर यहाँ पर 1:3, मतलब ये 1 से 3 तक जो है, मतलब इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक जो है ये राइट करेगा, ठीक है, रो को। तो अभी यहाँ पर मैं अगर इसको रन करूँ तो आप लोग देखना कि इसका जो रिजल्ट जो है ये एक नया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर देखना आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने जो है कुछ प्रिंट नहीं किया है। लेकिन मैं अगर मेरे फाइल मैनेजर पे जाऊँ, यहाँ पर देखिए एक नया फाइल क्रिएट हो गया एग्जैक्ट नेम से, वो है नेम अंडरस्कोर सैलरी। अभी इसको ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए सिर्फ जो है नेम और डिपार्टमेंट जो है नया फाइल में क्रिएट हुआ है। अभी ये क्यों हुआ है इसका भी जो है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो मैंने जो है इस वाले मेरे पाइथन के जो स्क्रिप्ट है उसमें मैंने 1:3 लिखा था, ठीक है। अभी इसका मतलब ये है कि जो है ये
इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 2 तक ये राइट करेगा, ठीक है, और इंडेक्स 3 पे जाकर ये जो है ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको जो है हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि सैलरी तक चाहिए तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये अभी इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक जाएगा और 4 पे जाकर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर परमिशन एरर डिनर, अच्छा मैंने जो है सैलरी जो है, मुझे एक न्यू फाइल बना लेने दो, मैं यहाँ पर न्यू फाइल बना लेता हूँ। अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर देखना एक न्यू फाइल नेम कम अंडरस्कोर सैलरी 1 जो है क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर देखना आप लोग कैसे नेम डिपार्टमेंट और सैलरी जो है हमारे न्यू फाइल में जो है आ गया है, ठीक है। तो ये जो है राइट फंक्शन का जो है यूज़ है, ठीक है। तो चलिए एक और बार जो है इस चीज़ को जो है हम लोग अगर रिवाइज करना चाहे तो हम इसको रिवाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये विथ ओपन स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि हम जो है फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ओपन नहीं करेंगे तो फाइल में तो कुछ फंक्शन रन ही नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने जो है विथ ओपन से फाइल को ओपन किया। फिर यहाँ पर 2 पैरामीटर पास किए, एक है फाइल का जो नेम है जिस फाइल के ऊपर हम लोग जो है काम करेंगे, और इस अल्फ़ाबेट का मतलब ये है, आर का मतलब फाइल को हम लोग सिर्फ रीड करेंगे और डब्ल्यू का मतलब फाइल को हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर CSV रीडर का काम ये है कि हम लोग जो इस फाइल को रीड कर सकते हैं, और राइटर का काम है कि हम इस फाइल को राइट करने वाले हैं, ठीक है। और राइट रो का काम है कि उस फाइल को राइट करना, ठीक है। तो ये है डिफरेंस राइटर और राइट रो के बीच में, ठीक है। तो यही था हमारा जो है CSV का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा वीडियो बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो है किस में चाहिए, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है एक बिल्ड विथ मी सीरीज़ जो है मैं लॉन्च करूँगा। तो इस वाली सीरीज़ में क्या होगा कि मैं जो है कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा, वो भी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूँगा और उस प्रोजेक्ट्स को मैं जो है अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाना है। और उसमें सिर्फ पाइथन नहीं होगा, बहुत सारा होगा, क्योंकि मैं AI से भी बनाऊँगा कुछ प्रोजेक्ट्स जो है मैं खुद पाइथन से बनाऊंगा, और भी डिफरेंट वे में मतलब कुछ बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, क्योंकि मैं वो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बाय बाय।